अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात सल्लल्लाहु मुहम्मद व अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अत्हार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत, जैसा कि आप जानते हैं इन दो मजालिस के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है हिजाबुन निसा और हिजाबुल्लाह। मेरी कोशिश है कि बक़द्र ज़र्फ़, बक़द्र मारिफत, बक़द्र इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान मारूज़ात आपकी मुक़द्दस और लतीफ़ समातों की बारगाह में हदिया करूँ। परवरदिगार आलम सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमा रहा है व इज़ा क़रअतल क़ुरआन, मेरे हबीब जब आप कुरान की तिलावत करते हैं, जालना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा, मेरे हबीब जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो हम आपके और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पे ईमान नहीं रखते एक छुपा हुआ पर्दा डाल देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इब्तिदाई में ही मुतवज्जे हो जाएंगे और ज़मीन ज़हन दरखेज़ हो जाएगी ताकि तुम में मारिफत बोलना आसान हो जाए। आयत का तर्जुमा फिर तवज्जो से समाअत फरमाइए। मेरे हबीब जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो आपके और उनके दरमियान जो आखिरत पे ईमान नहीं रखते हम एक हिजाब मस्तूरा, एक छुपा हुआ पर्दा डाल देते हैं। आपने गौर नहीं फरमाया, पर्दे का काम ही छुपाना है। वो कैसा पर्दा है जो पर्दा है और खुद भी छुपा हुआ है। जरा चेहरों से थोड़ी हैरत दूर करके थोड़ा नूर मवद्दत फैलाएं तो कुछ मारूज़ात हदिया करूं। अगर आप इस इंतजार में हैं कि तमहीद में 10-15 मिनट में सर्व करूं तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। पैदर नताइज आपकी समातों से कुलूब में उतारना चाहता हूं। ऐ मेरे हबीब जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो हम आपके और उनके दरमियान जो आखिरत पे ईमान नहीं रखते, अभी मैं आखिरत पे बात नहीं करना चाहता कि ये लोग कौन हैं जिनके और मुस्तफा के दरमियान एक छुपा हुआ पर्दा हायल है। कम अज कम कुरान ने इतना बता दिया है कि ये वही लोग हैं जो रसूल की गुफ्तगू सुनने के बाद बाहर निकल के इल्म वालों से पूछते थे अभी अभी मुस्तफा क्या कह रहे हैं। मेरा मौजू हिजाबुल्लाह, हिजाबुन निसा और हिजाबुल्लाह है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मौजू को पसंद भी करेंगे
और जो पैगाम हम देना चाहते हैं वो भी आसानी से पहुंच जाएगा। वक्त की अहम जरूरत भी है। हिजाबुल्लाह का तसव्वुर, इसमें बहुत से लोगों ने बात की है। कुछ लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को मिस इंटरप्रेट करके पेश किया है। कुछ लोगों ने इसे यूं पेश किया है कि एक चादर है जिसके अंदर खुदा छुपा हुआ है। इसको यूं पेश करने का नतीजा यह हुआ है कि दूसरों ने सिरे से हिजाबुल्लाह के तसव्वुर ही का इनकार कर दिया। लेकिन मैं यहां मौजूद सामीन आरिफीन के सामने मैं कुरान की बारगाह में आपको लेकर पेश हो जाऊंगा और कुरान से पूछूंगा कि कुरान तू बता, हिजाबुल्लाह कोई होता भी है या नहीं होता? अगर कुरान कहे तो फिर मान लीजिए। कुरान के बाद वारिस कुरान से पूछेंगे। वारिस कुरान के बाद फिर आपकी अक्ल से पूछेंगे और सबका जवाब एक ही हो तो फिर हिजाबुल्लाह के तसव्वुर का इनकार न कीजिए। आले मोहम्मद के उलूम की रोशनी में समझने की कोशिश कीजिए कि ये सारे के सारे अपने आप को हिजाबुल्लाह क्यों कहते हैं। जो आगे बैठे उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो लीजिए, मैं आपको साथ लेके कुरान की बारगाह में पेश हो रहा हूं। कुरान से ये देख लेते हैं कि कोई हिजाबुल्लाह होता भी है या नहीं होता। ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं या ये कुरान कह रहा है कि हिजाबुल्लाह होता है? तो लीजिए, पहली आयत मैं आपकी मुकद्दस और लतीफ समातों की बारगाह में हदिया कर रहा हूं। सूरह शूरा है और खुदा इरशाद फरमा रहा है, वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाबिन औ युरसिला रसूलन। खुदा कहता है कि मेरी गुफ्तगू करने के तरीके तीन हैं। या मैं वही करता हूं, या मैं फरिश्ता भेजता हूं, या मैं हिजाब के पीछे से बातें करता हूं। जी, मैंने सूरा का नाम भी बता दिया है। ये खुदा कह रहा है मेरे हुजूर। कोई मौजू आपको पसंद आया? खुदा की गुफ्तगू के तरीके तीन हैं, खुदा के कलाम के तरीके तीन हैं। या वही करता है, बेटा टेक्स्ट हो जाए तो तवज्जो मेरी तरफ करना, या वही करता है और युरसिला रसूलन, या फरिश्ता भेजता है, औ मिन वराए हिजाबिन, या हिजाब के पीछे से बातें करता है। मासूम से पूछा गया, मौला परवरदिगार क्या कहना चाहता है? फरमाया, किसी नबी से खुदा वही के जरिए बात करता है, किसी नबी के पास फरिश्ता भेजता है। और मौला ये जो मिन वराए हिजाब है, इसका मतलब क्या है? फरमाया, यहां खुदा मूसा से गुफ्तगू की बात कर रहा है। कम अज कम यहां जो सामीन बैठते हैं वो इतने तरबियत याफ्ता हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतने तरबियत याफ्ता है कि यहां तशरीहात की जरूरत पेश नहीं आती। इस मिंबर का वैसे भी एक मायार है, परवरदिगार जाहिद बुखारी साहब की तौफीकात, इज्जत, मारिफत, रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। इन्होंने इस बात पे कभी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। यहां हमेशा मायारी गुफ्तगू होती है और मैं मायार ही पेश कर रहा हूं। मासूम ने फरमाया, मैं वराए हिजाब जो खुदा ने कहा है, यहां खुदा कलीमुल्लाह की बात कर रहा है। कभी दरख्त की ओर से, कभी बादल की ओर से, कभी आग के शोलों की ओर से। मैं हैरान हूं, लोगों को तूर पे उगा हुआ शजर समझ में आता है, शजर तैयबा समझ में क्यों नहीं आता? मिन वराए हिजाब, किसके पीछे से? हिजाब के पीछे से, पर्दे के पीछे से। मेरी इन दो मजालिस की गुफ्तगू के मुखातिब मर्द तो हैं ही, लेकिन ज्यादा मुखातब मेरी बेटियां, बहन और माएं। और इंशाअल्लाह अगर ये गुफ्तगू पहुंच गई तो आप महसूस करेंगे कि फिक्र का एक तबर्रुक हर कोई यहां से लेके उठा।
ये बाहर आप स्टैंडिश भी देख रहे हैं, ये हमारी रिसर्च फाउंडेशन है LIRF के नाम से, और हम लॉजिक ही को प्रमोट कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि रैशनल अप्रोच डेवलप हो, लॉजिकल अंदाज में मजहब को समझा जाए, लॉजिकल अंदाज में मजहब को समझाया जाए। लड़ता वो है जिसके पास दलाइल खत्म हो जाए। अली वाले गुफ्तगू में लड़े तो ये इल्म की तौहीन है। लड़ने दीजिए उन्हें जिनके पास दलाइल नहीं। नहनु अबनाउ दलील, हम फर्जंदान दलील। इसी को प्रमोट कर रहा हूं साहिबान मुस्लिम मार्फत। ये हिजाब है क्या? ये हिजाब होता क्या? याद रखिए साहिबान, जो अब तक खामोश बैठे हैं उन्हें जुबान की इबादत का पहला मौका फराहम कर रहा हूं। हिजाब होता क्या? पर्दा ऐब पे डाला जाए तो उसे सत्र कहते हैं। मेरे पास कीमती गुफ्तगू है, मुझे इधर उधर की बातें नहीं आती। जो कीमती बात सुनने आया है सिर्फ वही मेरा मुखातब है। पर्दा ऐब पे हो तो सत्र है। सत्तारुल उयूब नहीं सुना आपने? आप जहां चाहें, खुदा की कसम जहां चाहें आपको महसूस हो कि मैंने कोई खतीबाना बात की है, वही रुके, वही सवाल करें। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब तसल्ली पर दूंगा तो आगे बढ़ूंगा। वैसे इतबार कर ले तो आपकी मेहरबानी। पर्दा ऐब पे हो तो सत्र, सर पे हो, मस्तूर के सर का पर्दा हो तो उसे खिमार कहते हैं। चेहरे पे हो तो निकाब कहलाता है। सर, गर्दन और सीने को ढांपे तो उसे जिलबाब कहते हैं। बदन ढांपे तो लिबास कहलाता है। अक्ल पे पर्दा पड़ जाए तो उसे शिगाफ कहते हैं। पर्दा मारिफत का हो तो उसे गिता कहते हैं। और पर्दे के तमाम मानी को अपने मफहूम के पर्दे में छुपा ले तो उसे हिजाब कहते हैं। इससे बेहतर तबर्रुक मेरे पास नहीं है मेरे हुजूर, इससे बेहतर बातें मेरे पास है ही नहीं। मुझे इस्मत आले मोहम्मद की कसम, मेरे अंदर जितनी सलाहियत परवरदिगार ने रखी है वो मैं सारी इनके जिक्र पे खर्च करता हूं। हालांकि मैं महसूस करता हूं कि इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जिहाद कर रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी साहब की इसमें मुआवनत भी होती है, ये इसमें अप्रिसिएशन भी इनकी तरफ से होती है, तकाज़ा वक्त भी है। हमें नौजवान नस्ल को बचाना है, हमें जिक्र आले मोहम्मद की अमानत पूरे तरीके से इन तक पहुंचानी, इसके बारे में पूछा जाएगा। पर्दा ऐब का हो तो सत्र है। ये सारे कुरानी अल्फाज पेश कर रहा हूं मेरे हुजूर। औरत के सर का पर्दा हो तो उसे खिमार कहते हैं। चेहरे का पर्दा हो तो उसे निकाब कहते हैं। निकाब औरत पे वाजिब नहीं है। बड़ा हसास मौजू है और मैं अपनी कौम की बेटियों से मुखातिब हूं। खुदा करे आप बगैर तशरीह के ये पैगाम समझ लें तो बात करने का लुत्फ आ जाए। निकाब औरत के लिए वाजिब नहीं है, लेकिन अगर निगाहे नामहरम के रिस्पॉन्स को छुपा न पाए तो फिर अक्लन वाजिब है। सोच लीजिए मैंने क्या कहा। आपको मायार गुफ्तगू के मायार का लुत्फ आता है तो हमें भी समाज के मायार का लुत्फ आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे साहिबाने मायार तशरीफ। पर्दा चेहरे पे हो तो निकाब है। गलत तस्वुर पेश किया गया है कि पर्दा औरत पे वाजिब है। हैरान हो लीजिए, प्यास बढ़े तो मशरूब का लुत्फ आता है। गलत तस्वुर पेश किया गया है और गलत तरीके से तरबियत की गई है कि पर्दा औरत पे वाजिब है। जुमला कहूंगा खुदा की कसम, खुदा जाने क्या क्या कह जाऊंगा, होगा उसके लिए जो समझे।
पर्दा औरत पे फर्ज नहीं है। ये पता उस वक्त चला जब कुछ मुस्लिम बच्चियों के हिजाब नोचे गए और उन्होंने बैनर्स पकड़ लिए, वेयरिंग हिजाब इज आवर राइट। उन्होंने ये नहीं कहा कि पर्दा हम पे फर्ज है, उन्होंने कहा है पर्दा हमारा हक है। ये लुत्फ आया ना बात का? जी जी, लुत्फ आया ना? पर्दा औरत पे फर्ज नहीं, पर्दा औरत का राइट है। जिस दिन हमने अपनी कौम की बच्चियों को यह समझा लिया कि पर्दा तुम्हारा राइट है, उस दिन बताना भी नहीं पड़ेगा और हर तरफ हिजाब हिजाब नजर आएगा। उन्होंने बैनर्स यही उठाए हैं, ये हमारा राइट है। मुझे दिखाइए कहीं उन्होंने उठाए हों बैनर्स कि ये हम पे फर्ज है। इसका मतलब है आप ना भी बताएं तो औरत फितरी तौर पे जानती है कि छुपना मेरा हक है, और ये हक वही जानती है जिसका हक से ताल्लुक होता है। करने दीजिए लोगों को अपने अंदाज से तबलीग करने दीजिए। मैंने 1000 मरतबा ये बात की है कि छड़ी से करवाए गए सजदे ज्यादा देर नहीं चलते। ये बच्चों की तरबियत का कोई तरीका नहीं, बाहर न निकलना बाहर हु है। अपनी जुबान में कहते बाहर हवा है ना। छोटे बच्चों को हव्वे से ना डराइए, ऐसा ना हो बड़ा हो कि वो पूछ ले कि वो हवा कहां है। बेटी दादा जान आ गए हैं, सर पे चादर ले लो, दादा जान आ गए। यानी दादा जान को हवा बना के पेश किया गया। दादा जान आ गए हैं, सर पे चादर ले लो का मतलब है कि बेटी तब उतारना जब दादा जान चले जाए। तो कदरदान होगा मेरी मुसलमान। बच्चों को हव्वे से न डराएं। बच्चियों की नफ्सियाती तरबियत ऐसी कीजिए कि वो खुद समझ ले कि हिजाब मेरे लिए जरूरी है। डरा डरा के आप क्या तरबियत कर रहे हैं? बेटी आजान हो रही है, सर पे दुपट्टा ले लो। तो क्या ख्याल है आजान पे खुदा जमीन पे उतर आता है? मैं इंशाल्लाह मर्दों से भी बात करूंगा, जो औरत की बेहिजाबी का ढिंडोरा पीट रहे हैं उनसे भी देखेंगे, उनसे भी बात करेंगे। औरत की बेहिजाबी का इलाज सिर्फ औरत ही का हिजाब नहीं, औरत की बेहिजाबी का मसला मर्द निगाहें झुका के भी तय कर सकता है। गलत कह रहा हूं? यहां कहीं फ्लेक्स लगी हुई है, ये देख रहे हैं आप, इस पे एक कोट है बेहिजाबी के दूर करने का। दोस्तों ये भी एक तरीका। इस स्टैंडी को देख के आप समझ सकते हैं कि औरत के हिजाब के लिए कितने थोड़े कपड़े की जरूरत है। बात आगे बढ़ाएं जी, बात आगे बढ़ाएं मेरे को। क्या खुदा का कोई हिजाब होता भी है या नहीं? अगर नहीं होता तो मिन वराइल हिजाब का मतलब क्या? और आयत पढ़ूंगी, वैलुल लिल मुकज़्ज़बीन, खुदा कहता है झुठलाने वालों के लिए जहन्नुम की वैल नामी वादी है। बहुत बड़ा पैगाम है मेरा, आप महसूस कर ले। इज्जत आले मोहम्मद की कसम, निगाह खुदा में झूठ बोलने वाला इतना खतरनाक नहीं जितना हक को झुठलाने वाला। झूठ बोलने वाला इतना खतरनाक नहीं जितना झुठलाने वाला है। वैल लिल मुकज़्ज़बीन, झुठलाने वालों के लिए वैल है। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, वो लोग जो जज़ा के दिन को झुठलाते हैं।
इज़ा तुतला अलैहि आयातुना काला असातीरुल अव्वलीन, जब उनके सामने हमारी आयतों की तिलावत की जाती है तो वो कहते छोड़ो ये पुरानी बातें, ये कुरान है खुदा की कसम फसाहत का मोजिजा, छोड़ो ये पुरानी बातें हैं। उन लोगों के लिए दर्स है कुरान की ये आयत जिनके सामने जिक्र करबला होता है तो वो कहते हैं छोड़ो ये पुरानी बातें हैं। हुसैन का यजीद का मसला था, छोड़िए पुरानी बातें, दौरे हाजिर की बात कीजिए। कुरान ने कह रहा है ये झुटलाने वाले इनके लिए जहन्नुम है जो कहते हैं कि ये पुरानी बातें। काला असातीरुल अव्वलीन, आयत का अगला टुकड़ा बताएगा कि हिजाबुल्लाह होता है या नहीं। आगे खुदा इरशाद फरमा रहा है कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, ये झुटलाने वाले जब कयामत के दिन आएंगे तो खुदा के और इनके दरमियान एक पर्दा डाल दिया जाएगा। मैं वो पर्दा कुरान से न दिखाऊं तो फिर बात करने का लुत्फ ही नहीं। जो बात मैं कर रहा हूं उसकी हवा भी किसी की समाज के पर्दे के करीब से गुजरी हो तो बेशक चुप बैठा रहे बल्कि टोक दे। खुदा के और उन झुटलाने वालों के दरमियान एक हिजाब है। कुरान से देखेंगे वो हिजाब क्या है। खुदा इरशाद फरमा रहा बैनहुमा हिजाबुन, इधर जन्नत है इधर जहन्नुम, बैनहुमा हिजाब, उन दोनों के दरमियान एक हिजाब है। और आयत आगे बढ़ रही है जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक हिजाब है। और खुदा इरशाद फरमा रहा है रिजालुन अलल आराफे यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, वही मकाम हिजाब है जहां पे कुछ मर्द खड़े होंगे जो पेशानियों से पहचान लेंगे आने वाला जन्नती है या जहन्नमी है। ये कुरान कह रहा है कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक हिजाब है। यही मकाम हिजाब है जहां कुछ मर्द खड़े होंगे जो पेशानियों से पहचान लेंगे। और जब मासूम से पूछा गया मौला ये जो मकाम हिजाब है ये क्या है, फरमाया यही मकाम है जो मकाम फातिमा। और जो दलील मासूम ने दी है, जो दलील मासूम ने दी है, फरमाया यही मकाम हिजाब मकाम फातिमा है। मौला दलील, फरमाया दलील बीबी का नाम। क्या तुम नहीं जानते फातिमा को फातिमा क्यों कहा जाता है? जन्नत और जहन्नुम को काट देने वाली। अब आपने महसूस किया परवरदिगार कह रहा है लमहजूबून, मैदान महशर में जाएंगे तो उनके और खुदा के दरमियान एक हिजाब होगा। ये अजीब हिजाब है, वन साइडेड हिजाब। टिंटेड ग्लास देखा है ना, अंदर बैठे हुए बाहर सब दिखता है। आप क्या सोच रहे हैं मेरे हुजूर, बात कर रहा हूं। अंदर बैठे हुए बाहर सब दिखता है और बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता। हिजाबुल्लाह भी ऐसा ही हिजाब है, इधर से उधर कुछ नहीं दिखता और उधर से इधर सब दिखता है। इहतजब अनिल उकूले कमा इहतजब अनिल अब्सार। अगर आप कहें तो मैं और आयतें पढ़ दूं, वरना वारिस कुरान की सनद पेश कर। अली फरमा रहे इहतजब अनिल उकूले कमा इहतजब अनिल अब्सार, खुदा अक्लों से भी ऐसे ही हिजाब में है जैसे निगाहों से हिजाब में। अली फरमा रहे हैं तो आज के बाद हिजाबुल्लाह के तसव्वुर को रद्द न कीजिए। तो ये हिजाबुल्लाह क्या होता है? ये बस बनाई हुई बात है, बनाई हुई बात नहीं, समझने की बात है। इहतजब अनिल उकूले कमा इहतजब अनिल अब्सार, वो अल्लाह अक्लों से भी ऐसे ही हिजाब में है जैसे निगाहों से हिजाब में। किसी ने मासूम से पूछा था मौला लिमा सुम्मियत फातिमा, तो फातिमा, फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा गया? इमाम ने फरमाया लिअन्नल खल्का फतमू अन मारिफतिहा, फरमाया इसलिए कि हमारी जद्दा
अक्ले बशरियत से हिजाब में रहती। अक्ले बशरियत से हिजाब में रहती। एहता जवान लकूल कमाता जवान लब्सार, जैसे अक्लों से हिजाब में, ऐसे ही जैसे निगाहों से हिजाब में। ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। आंखें उसे नहीं देखती, वो आंखों को देखता है। और आगे खुदा ने दो सिफतें बयान की हैं कि आंखें उसे नहीं देखती और वो देखता है। इन दो सिफात की बुनियाद पर हुवल लतीफुल खबीर, वो लतीफ भी है खबीर भी है। मासूम फरमाते हैं वो परवरदिगार लतीफ है, और जिस लुत्फ पे लतीफ है उस लुत्फ को हिजाबुल्लाह कहा जाता है। तो समझा है मैंने क्या कहा? उस लुत्फ परवरदिगार को हिजाबुल्लाह कहा जाता है। इसका मतलब है परवरदिगार के लिए हिजाब है। लेकिन याद रखिए हिजाब दो तरह का, एक है हिजाब वाज़े, एक है हिजाब मस्तूरा। एक ऐसा हिजाब जो छुपाता है मगर खुद नजर आता। एक ऐसा हिजाब जो छुपाता है और खुद भी छुपा हुआ। हिजाब वाज़े और हिजाब मस्तूरा का फर्क आप महसूस करेंगे तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। हिजाब वाज़े नहीं दिखता कि कौन है। हिजाब वाज़े नहीं दिखता कि कौन है, और हिजाब मस्तूरा नहीं दिखता कि क्या नहीं दिखता। नहीं आसान करता हूं, जो खामोश बैठे उनके लिए आसान करता हूं। हिजाब वाज़े, हिजाब वाज़े, हिजाब वाज़े नहीं जानते। हिजाब मस्तूरा नहीं जानते कि क्या नहीं जानते। हिजाब मस्तूरा एक ऐसा हिजाब है जो छुपाता भी है मगर खुद भी छुपा हुआ। अब बताइए जब हिजाब ही छुपा हुआ हो तो आप ये समझेंगे क्या कि क्या छुपा हुआ? इसलिए कि जिसके पीछे छुपा हुआ है वो खुद छुपा हुआ। मूड हो तो हिजाब मस्तूरा की मिसाल दूं। पत्थर सारे तस्बीह करते हैं मगर पत्थरों की तस्बीह और आपकी समाअत के दरमियान हिजाब मस्तूरा है। पत्थरों की तस्बीह और आपकी समाअत के दरमियान हिजाब मस्तूरा। हवा और आपकी बसारत के दरमियान हिजाब मस्तूरा। कब्रों में लेटे हुओं के सलाम के अल्फाज और आपकी समाअत के दरमियान हिजाब मस्तूरा। जिब्रील और उम्मत के दरमियान हिजाब मस्तूरा। आप नहीं पहुंचे खुदा की कसम। जिब्रील और उम्मत के दरमियान हिजाब मस्तूरा है, मगर ये हिजाब मस्तूरा उम्मत के लिए है, सब के लिए नहीं। जिब्रील और उम्मत के दरमियान हिजाब मस्तूरा है, जिब्रील और कनीज़े ज़हरा के दरमियान हिजाब मस्तूरा नहीं। ये हिजाब मस्तूरा है। आप पत्थरों की आवाज नहीं सुनते, आपकी समाअत और पत्थर की आवाज के दरमियान हिजाब मस्तूरा। अब हवा को नहीं देखते, हवा और आपकी बसारत के दरमियान हिजाब मस्तूरा। जो खुशबू हैवान सूंघ लेते हैं आप नहीं सूंघ सकते। उस खुशबू और आपकी कुव्वत शामा के दरमियान हिजाब मस्तूरा। परवरदिगार औरत के लिए भी दो तरह के हिजाब चाहता है, एक हिजाब वाज़े, एक हिजाब मस्तूरा। हिजाब वाज़े वो जो छुपा दे, और हिजाब मस्तूरा वो जो इतना छुपा दे कि ये ही पता न चले कि कौन छुपा हुआ है। मैं इतना आसान करूंगा कि बच्चे भी समझेंगे साहिबान बस में मारे पते। हिजाब वाज़े भी बताता हूं, हिजाब मस्तूरा भी बताता हूं। औरत के लिए दोनों तरह के हिजाब है, दोनों तरह के हिजाब।
हिजाब वाज़े जिल्बाब, हिजाब वाज़े खिमार, हिजाब वाज़े लिबास। जिसे हिजाब समझ में नहीं आता वो मुझे लिबास तो समझा दे। जिसे हिजाब समझ में नहीं आता वो मुझे लिबास समझा दे। लिबास क्या है? लिबास हिजाब नहीं, हिजाब है जी। खुदा की कसम क्या परवरदिगार ने तमाम किया है, कुर्बान जाऊं उस परवरदिगार, क्या परवरदिगार ने तमाम किया है। जिस मकाम पर खुदा ने हिजाबात की हदें खत्म कर दी वहां भी एहतमाम लिबास किया। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का पाक कुरान कह रहा है। इससे बड़ी बात मेरे पास है नहीं हुजूर। जहां खुदा ने हिजाबात की हदें खत्म कर दी वहां भी एहतमाम लिबास किया है। पढ़ लीजिए कुरान। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। शौहर औरत अपनी बीवी का लिबास है, बीवी अपने शौहर का लिबास है। जिस परवरदिगार ने कब्र में भी एहतमाम हिजाब किया है, कब्र में कौन देख रहा है? उस परवरदिगार ने कब्र में भी एहतमाम हिजाब किया है। और इससे बड़ी मिसाल कहां से लाऊं? कब्र की बात क्या करूं? औरत अपने घर में अपने कमरे में मुसल्ले पे अकेली नमाज पढ़े, वहां भी खुदा चाहता है औरत हिजाब में रहे। वो अपने लिए पर्दा नहीं करवा रहा, औरत को उसकी इज्जत समझा रहा है। तन्हाई में क्या है? तन्हाई में क्या? एक ऊंची बात धीमी आवाज में करूं। बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। मर्द हर मकाम पे मर्द कहलाना चाहता है। हाय हाय। मर्द हर मकाम पे मर्द कहलाना चाहता है। सवाल यह है औरत किस हद तक औरत कहलाना चाहती है? ऐसे ना कीजिए, ऐसे बात आया ना किया। मर्द अपने कमाल को पहचाने, औरत अपने कमाल को पहचाने। मर्द हर मकाम पे चाहता है कि उसे मर्द माना जाए। सवाल यह है औरत कहां तक औरत मर्द कहलाना चाहती है। जो कहां तक औरत कहलाना चाहती है, जो मर्द औरत कहलाना चाहते हैं उनका हाल सड़कों पे देखा जा सकता है। मुआशरा उन्हें इज्जत देता है? बोलिए नहीं। मर्द का कमाल और है, औरत का कमाल और। शुजाअत मर्द का कमाल है, बुज़दिली औरत का कमाल है। बुज़दिल होगी तो उन मकामात पर जाने से परहेज करेगी जहां इफ्फत को खतरा लाहक हो सकता है। और बड़ा पुराना जुमला है, औरत कहते ही उसे हैं जो बाहिजाब हो। छुपी रहे तो औरत होती है, निकल के मर्दों के गिरेबान पकड़ती फिरे तो औरत नहीं होती है। मर्द हर मकाम पे मर्द कहलाना चाहता है। बहादुरी मर्द का कमाल, बुज़दिली औरत का कमाल। मर्द बुज़दिल हो तो औरतें कहती हैं चूड़ियां पहन लो। मर्द बुज़दिल होके जितना बुरा लगता है हाय हाय हाय। जी मेरे पास लतीफ तबर्रुक होता है, लतीफ सख्ती मर्द का कमाल, नजाकत औरत का कमाल, भारी आवाज मर्द का कमाल, बारीक आवाज औरत का कमाल। अब जो मर्द है और उसका ख्याल है मेरी आवाज बारीक हो जाए, वो
बिल्कुल उसी औरत जैसा है जो औरत है और चाहती है मेरी आवाज। पता नहीं क्या क्या कह रहा हूं, खुदा की कसम है। मर्द का कमाल और है, औरत का कमाल और है। औरत अपने कमाल को पहचाने और मर्द अपने कमाल को पहचाने। जिस दिन दोनों अपने अपने कमाल को पहचान लेंगे उस दिन हिजाब का हाथ तलब न करें, बस बात को समझे तो मुझे बात करने का लुत्फ आए। औरत कितना पर्दा करे ये औरत तय ही नहीं कर सकती। मर्द कितना पर्दा करे ये मर्द तय नहीं कर सकता बगैर तशरीह। और अगर मजलिस में आ जाए तो फिर उलमा ऐसा ही। एक जुमला कहूं, लताफतों का मीनार नूर खड़ा करूं। मैं खुदा की कसम सोचता हूं कि जो बात कोविड ने समझा दी है वो हम क्यों नहीं समझा पाए। भाई 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 औरत अपने कमाल को पहचाने। जो जुमला ये करना चाहता हूं, फिर एक लतीफ बात है और बारीक बात है और मैं बगैर तशरीह के आगे बढ़ूंगा और खुदा जाने क्या क्या कह दूंगा इसमें। औरत का अपना कमाल है और मर्द का अपना कमाल है। साहिबान बस में मारिफत। औरत कितना पर्दा करेगी जिन निगाह ना महरम तय करे। मर्द कितना पर्दा करेगा ये निगाह ना महरम तय करेगी। जाइए मस्तूरात का पर्दा शरई तौर पर पढ़ के देख लीजिए। बाल नजर ना आ रहे हों, सर के बाल छुपे हुए हों, थोड़ी छुपी हुई हो, कलाइयां छुपी हुई हो, पांव की एड़ियां छुपी हुई हो। और मर्द का पर्दा नाव से यहां तक। मैंने कहा है खुदा जाने क्या क्या कह दूंगा, नाजुक मरहला है, मेरी मदद कीजिएगा। औरत का पर्दा ज्यादा है, मर्द का पर्दा क्यों कम है? औरत का ज्यादा पर्दा नाम महरम के लालच पे दलील है। मर्द का कम पर्दा औरत की मासूमियत पे दलील है। कहां फिर रहे हैं आप? कहां फिर रहे हैं आप? मायार को समझिए साहिबान को। ये आपका कम पर्दा औरत की मासूमियत पे दलील। औरत का ज्यादा पर्दा औरत की वजह से नहीं, ना महरम की वजह से। ना महरम की वजह से है साहिबान बस में मारिफत। मर्द का हिजाब कितना है? नाव से घुटनों तक। इतना हिजाब हो तो नमाज हो जाती है। अब मुझे नहीं पता जिस लिबास में नमाज हो जाती है उस लिबास में मातम भी हो जाता है या नहीं। सलामत रहे मोहम्मद की बेटी आपकी। बिस्मिल्लाह मौला आपको सलामत रखे। मैं तो 2 जमा 2 बराबर 4 की तरह गुफ्तगू करने का आदमी हूं। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। मैं अपनी बेटियों की ज़हनी तरबियत करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे अंदाज में कि उन्हें महसूस हो कि हमारी इज्जत और इफ्फत की बात हो रही है। बच्चियों को कंफ्यूज करना, बच्चियों पे ऐसे सख्ती करना, आप नहीं समझते आप किस दौर से गुजर रहे हैं। अगर कोई आपके सामने सर झुका रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दिल भी झुक चुका है। जिस दिन खानदान के बड़ों ने ये समझ लिया और जान लिया कि सिर्फ सर का झुकना काफी नहीं, दिल का झुकना भी जरूरी है,
उस दिन खुदा की कसम अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के मायारात बदल जाएंगे। आप घर की बच्ची को कहेंगे चादर लो तो क्या करेगी? लेगी। बाप कहे, दादा कहे, बुजुर्ग कहे, कोई आलिम दीन कहे तो वो ले लेगी। ऐसे ही लुत्फ तब आएगा जब दिल भी झुक जाएगा, और दिल तब झुकेगा जब आपकी बात समाअत के पर्दे तक नहीं रहेगी, सुनने वाले के दिल में उतर जाएगी। मेरी बातें इंशाल्लाह दिलों में उतरेंगी और आप महसूस करेंगे साहिबाने बज़्म मारिफत। आप महसूस करेंगे साहिबाने बज़्म मारिफत। जाइए लुगत में पढ़िए, हिजाब वाज़े, हिजाब मस्तूरा। औरत के लिए दोनों हिजाब है। हिजाब दो रुखा होता है, हिजाब दो रुखा होता है। मोमिना के लिए पर्दा वैसे ही निस्बत ज़हरा की हयादारी है। मेरी बातों को सोचा कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। औरत के लिए पर्दा निस्बत ज़हरा की हयादारी है। एक जुमला और कहूं, पर्दा औरत के हया की तजल्ली। पर्दा औरत के हया की तजल्ली। लेकिन जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। दिलों के झुकने को महसूस कीजिए साहिबाने बज़्म मारिफत। बच्चियों की तरबियत चाहिए, फिक्री तरबियत चाहिए। बच्ची को खुद एहसास हो कि मेरे लिए हिजाब जरूरी है। ये हौ से डराना बंद कीजिए। बड़ा हो के बच्चा पूछ ना ले वो हौ कहां, और फिर आपसे दिखाया ना जाए तो आपकी जात का इमेज, वो बुत लम्हे में पाश पाश हो जाए। बात ऐसे कीजिए कि बच्चा समझ ले कि क्या कहा जा रहा है। औरत के लिए मैंने अर्ज किया कि हिजाब दो रुखा है, हिजाब दो काम करता है। अब मैं बड़ी बारीक बात कर रहा हूं साहिबाने बज़्म मारिफत। हिजाब दो रुख रखता है, हिजाब दो काम करता है। एक तो छुपाता है, दूसरा पहचान होता है। बकरी की बात सुनाओ, जनाब हलीमा की बकरी की बात सुनाओ। तो थोड़ी समाज की सतह बुलंद कीजिए ताकि जिस मायार पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं उस मायार पे आप तक बात पहुंचा सकते। हिजाब दो काम करता है, इधर छुपाता है, उधर पहचान बन जाता है। जात को छुपाता है, मायार को एक्सपोज कर देता है। जात को छुपाता है, मायार को एक्सपोज करता है। ये हिजाब दो रुखा होता है। नहीं दिखने देता कि कौन है और साफ दिखा देता है कि क्या है। तख्ने इंग्लिश और सर अरबी ये हिजाब नहीं है, ये इफ्फत के साथ धोखा है। हिजाब दोहरा काम करता है, जात को छुपाता है। आपने शायद जुमले पे गौर नहीं किया। तखने इंग्लिश और सर अरबी ये हिजाब नहीं, अपनी इफ्फत के साथ धोखा है। हिजाब क्या है? दो रुखा है हिजाब। जात को छुपाता है, मायार एक्सपोज कर देता है। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्भ के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, जो काम ये आपका पर्दा कर रहा है वही काम हिजाबुल्लाह कर रहा है। खुदा की जात छुपी हुई है
ये हिजाब दो रुखा है, ये हिजाब दो रुखा है, नहीं दिखने देता कि कौन है और साफ दिखा देता है कि क्या है। वही हिजाब छुपाता है, वही हिजाब आपकी पहचान बन जाता है। आप खुद फैसला कीजिए कि हिजाब का मायार क्या होना चाहिए। सिर्फ आपको छुपा नहीं रहा, आपकी पहचान भी करवा रहा। एक नफ्सियाती बात कर रहा हूं, अगर आप तायीद करें तो मैं नतीजा हदिया कर दूं। आप महसूस करते हैं कि इंसान अगर सोना चाहे तो चादर तान के क्यों सोना चाहता? क्या बात है, वाह वाह वाह। कभी आपने सोचा? सुनो, अच्छा आपके पास कमरे में एसी लगा हुआ है, अगर गर्मियां हैं, सर्दियां हैं तो हीटर लगा हुआ है। अच्छा, चाहे एसी चल रहा हो चाहे हीटर, जिस दिन खुदा की कसम हमारी कौम कीमती बात सुनने लगी उस दिन बात का लुत्फ आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कीमती अज़हान तशरीफ फरमा है, मेरी कोई बात जाया होने का अंदेशा ही नहीं। चाहे गर्मियां हो सर्दियां, हीटर चल रहा हो या एसी, आप चादर तान के सोना पसंद करते हैं। जानते हैं चादर में कमाल क्या है? ये चादर सुकून इसलिए देती है कि चादर आपको माहौल से काट देती है। जैसे ही इंसान माहौल से कटता है सुकून महसूस करता है। ये चादर जात की तन्हाई के लुत्फ को फैसिलिटेट करती है। रिस्पॉन्सेस के पैटर्न्स देखने वालों को क्लू देते हैं। मुझे बताइए, इस बात की तशरीह की जरूरत है? आप मुझे किस निगाह से देख रहे हैं? जैसे ही मैं नफ्सियाती तौर पे समझता हूं, मेरे रिफ्लेक्स एक्शंस, मेरे रिएक्शंस, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे रिस्पॉन्सेस आपको क्लू दे देते हैं। आज की हद तक ये सबसे बड़ा पैगाम है जो मैं बेटियों तक पहुंचा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है पाक सैयदा के जिक्र के सदके में इंशाअल्लाह मेरी बातें दिलों में उतरेंगी। आपके रिस्पॉन्सेस को डिकोड कर देते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शन। उनको छुपाने का भी आसान तरीका हिजाब है। हिजाब आपको फैसिलिटेट करता है। शिकारी शिकार पे तीर जाया नहीं करता। जब मैं अपनी कौम की बेटियों से किताब कर रहा हूं, आप जरूर निकलिए, मुआशरे में निकलिए, यूनिवर्सिटीज जाइए, कॉलेजेस जाइए, दीन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं। बस इतना कीजिए कि बाहर पड़े हुए ट्रैप्स को समझ लीजिए। माओ से समझिए, दादियों से समझिए, उन ट्रैप्स को समझ लीजिए। मुसल्ला हुए बगैर मैदान जंग में जाने का नाम मौत है। क्या सुन रहे हैं? खुदा की कसम मैं समझ नहीं पा रहा हूं किस मायार पे आप सुन रहे हैं। मुसल्ला हुए, किसने रोका है बेटी को बाहर जाने से? कतअन शरीयत ने नहीं रोका। किसने कहा बाहर जाए? पढ़े, ऑफिस में काम करे। जी मैं इसलिए पर्दा नहीं कर सकती हूं, मैं तो एंटरप्रेन्योर, इतनी फर्म्स चला रही हूं, सीईओ हूं, इतनी बड़ी तिजारत है, इतना बड़ा कारोबार है, बताइए मैं कैसे पर्दा करूं? खदीजतुल कुबरा से बड़ी एंटरप्रेन्योर नहीं है।
कभी मौजू हुआ तो मैं बताऊंगा मलिका तो अरब के हिजाब का मायार क्या। बहुत अच्छा हुआ आपने तरक्की कर ली है, और जो तरक्की मैं देख रहा हूं मुझे दो ही चीजें मिली। हमारे घर के बच्चे भी कहते हैं कि हम बड़े मॉडर्न हो गए। क्या हो गए? और मेरा जवाब, बच्चे हों या बच्चियां जो भी मेरे सामने कहे ना कि हम मॉडर्न दौर के लोग, तो मेरा जवाब एक ही होता है। मैं उनसे यही पूछता हूं कि इस मॉडर्निज्म से सिवाय तंगी लिबास और अंग्रेजी के आपने लिया क्या है? यहां से बातें नहीं कर रहा हूं, बोलिए यहां तक जा रही है या नहीं? मॉडर्न कौन? जिसके लिबास कम हो जाए, इंग्लिश फर बोले। और क्या मिला है आपको? मैंने अर्ज किया है कि मोमिना के लिए निस्बत ज़हरा की हयादारी का नाम हिजाब है। और ये आखिरी पैगाम दे रहा हूं आज की हद तक साहिबान बस में मारिफत, आले मोहम्मद आपकी मारिफत में इजाफा फरमाए। परवरदिगार हमारी बच्चियों को मुआशरे के शर से महफूज फरमाए। बच्चियां बाहर निकले, यूनिवर्सिटीज में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, इल्म हासिल करें। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फरीजा है। कारोबार कीजिए, किसने रोका? बाहर निकलिए, किसने? बस हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ट्रैप्स को समझ लीजिए। इंसान को चूहे से तो ज्यादा ज़हीन होना चाहिए। अब तो चूहा भी रोटी पे काबू नहीं आता है। खुदा के लिए महसूस तो करें मैं क्या कह रहा हूं। चूहा भी मेरे हुजूर जी आज से 5-7 साल पहले चीज के टुकड़े पे आ जाता था, अब पीनट बटर पे पहुंच गया। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक दीजिए। क्या बात, क्या बात। एक चूहा इतना ज़हीन है, वो समझता है कि आप कैसे उसे ट्रैप कर रहे हैं। इंसान को कम से कम चूहे से ज्यादा ज़हीन होना चाहिए। वो समझे कि बाहर किसने कौन सा ट्रैप लगा रखा है। वो ट्रैप समझने के लिए माओ के पास बैठिए, दादियों के पास बैठिए, खानदान की बुजुर्ग खवातीन से पूछिए, वो आपको समझाएंगी कौन कौन कैसे कैसे ट्रैप रख के बैठा हुआ है। और जिस दिन आपने ट्रैप को समझ लिया, कोई फिक्र ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। याद रखिए, याद रखिए, शिकारी शिकार पे तीर जाया नहीं करता, वो उसकी फीलिंग्स को देखता, वो उसके रिस्पॉन्स का मुताला करता है। वो छुप के देखता रहता है कब डरता है। अब डर गया है, अब सहम गया है, अब छुप गया है, अब झुक गया है, अब डर भी रहा है और हटना भी नहीं चाहता। आज की हद तक मैंने कहा था सबसे बड़ा पैगाम दे रहा हूं साहिबान बस में मारिफत। शिकारी शिकार पे तीर जाया नहीं करता, वो शिकार के रिस्पॉन्स को देखता है, वो उसकी फीलिंग्स को महसूस करता है। कब झुकता है, कब झिझकता है, कब रुकता है, कब डरता है, कब डरते हुए वापस नहीं जाना चाहता। शिकारी डराता नहीं है, डर उतारता है। समाते खुदा की ये बात आया हो गई, मेरी पूरी तकलीफ आया हो जाएगी। शिकारी डराएगा तो शिकार करीब नहीं आएगा। शिकारी डराता नहीं, डर उतारता है। तो मेरी कौम की बच्चियां याद रखें, जो डरा रहा है वो बचा रहा है, जो आजादी के नाम पे डर उतार रहा है वो शिकार करना चाहता है।
बेहिजाबी वो जुर्म है जिसकी सजा का नाम शिकार है। औरत की इज्जत के लिए यही बात काफी है कि बिन्ते मोहम्मद औरत है। निस्बत ज़हरा की हयादारी का नाम हिजाब। औरत की इज्जत पे दलील है। औरत की इज्जत के तहफ्फुज का नाम हिजाब। और खुदा की कसम, शरीयत ने हिजाब औरत का इतना एहतमाम किया है, इतना एहतमाम किया है, आप सोचें तो खुदा की कसम 14 तबक रोशन होगा। शरीयत कहती है, खुदा करे आप महसूस करें, शरीयत कहती है कि किसी जगह पे अगर कोई खातून बैठी हो और वो वहां से उठ जाए तो मर्द तब तक वहां ना बैठे जब तक वो जगह ठंडी ना हो। महसूस किया आपने शरीयत ने कितना ख्याल किया। मैंने इसी मेंबर से वाकया सुनाया था, रसूलुल्लाह को मिलने के लिए एक अंधा शख्स आया था और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, बीबी अंदर हुजरे में चली गई। वो रसूल से गुफ्तगू करके वापस पलटा तो कायनात के रसूल ने अपनी उम्मत की बेटियों को समझाने के लिए अपनी बेटी से पूछ लिया, बेटी वो आने वाला तो अंधा था। पलट के जो बीबी ने जवाब दिया है वो हिदायत का मीनार नूर खड़ा किया। फरमाया, बाबा वो नहीं देख पा रहा था, मैं तो देख पा रहा हूं। ये जुमला आप तक पहुंचा है, लेकिन एक जुमला खुदा की कसम जुमला नहीं, मारिफत का मीनार नूर है। पलट के बीबी ने फरमाया, बाबा वो अंधा है, देख नहीं सकता, खुशबू तो सूंघ सकता है। ये बीबी मर्द के नफ्सियात पे गुफ्तगू फरमा रही है। किस तहफ्फुज का नाम, किस तकद्दुस का नाम। हिजाब ही तय करता है कि औरत कौन। और फिर जिसकी कनीज है, जिसकी कनीज, उनके हिजाब का मायार क्या है। छोड़िए जमाने को, ये जमाना बहुत दूर ले जाएगा, इतना दूर ले जाएगा जिससे पलटना मुमकिन नहीं रहेगा। इस बात का भी ख्याल रहे कि जमाने का इमाम किसी वक्त भी ज़ुहूर कर सकता है। इनके हिजाब का मायार ये है कि सगी बेटी है और बाप अली है, और अली जैसे बाप के सामने नहीं आ रही। बाप बेटी का भी कोई पर्दा होता। अली की बेटी अली जैसे शहंशाह बाप के सामने आने की आती नहीं थी। इनके हिजाब का मायार ये है, जिसके सर पे बराह रास्त रिदाए सैयदा आई। ये दर्द की कहानी है। बीबी के मसायब और बीबी की शहादत में कल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। आज की हद तक ये दर्द के दो पहलू आप तक पहुंच जाएं। जिनके हिजाब का मायार ये था कि जिब्रील भी दरवाजे के बाहर रुक के इजाजत लेता था। उनकी हालत दरबार में ये थी कि तुर्को दैलम की कनीजों की तरह खड़ा कर दिया। पाक सैयदा सिवाय दुख के किसी दुख में आपको ना रुला। तुर्को दैलम की कनीजों की तरह। हमारा काम है मिंबर से असबाब क्रिया फराहम करना। आगे आपका नसीब है। मैं दुआ करता हूँ मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कश्तों को यहाँ से खाली ना भेजा। तुर्को दैलम की कनीजों की तरह। तारीख दर्द ने लिखा है कि बाजार में अली की बेटी, आपने सुना है ना कि हुसैन नेज़े पे कुरान पढ़ते। कभी आपने सोचा है हुसैन को कुरान पढ़ने की जरूरत क्या थी? जानते हैं कि कब पढ़ते थे? जब अली की बेटी आवाज देती थी, सज्जाद नामहरम इधर देखते हैं, हुसैन से कहो कुरान पढ़े। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब शराबियों का हुजूम और अली की बेटी के सर पे चादर नहीं,
हुसैन इब्न अली कुरान की तिलावत शुरू कर देते थे, सबकी निगाहों का किबला हुसैन का चेहरा बन जाता। एक वक्त ऐसा भी आया है, अली की बेटी के सर की चादर का एहतमाम तो हो गया, जब अली की बेटी ने बालों से हिजाब बना लिया, अल्लाह जाने उस वक्त जमीन क्यों ना फटी और आसमान क्यों ना गिरा, जब एक वक्त ऐसा आया जब अली की बेटी चल नहीं सकती थी। अल्लाह जाने कितने कदम अली की बेटी यूं चली है जैसे छोटा बच्चा जमीन पर। इससे बड़ा दर्द क्या सुना होता था। ये छोटी बच्चियां जो बेटियों के बाप हैं वो इस बात को जानते हैं, बच्ची जैसे ही 2-3 साल की होती है तो वो फितरी तौर पे चादर ढूंढने लगती है। देखा है ना आपने, बेटियों के बाप जानते हैं, बच्ची फितरी तौर पे मां का दुपट्टा ले लेती है, बच्ची फितरी तौर पे चादर सर पर रख लेती है। ये हुसैन की सकीना का मोजेजा है। इतनी छोटी बच्ची, मुझे गुरबत हुसैन इब्न अली की कसम, शाम गरीबा एक जालिम जिसने बुंदे खींचे थे ना, वो हुसैन इब्न अली की बेटी के पीछे नेजा लेके दौड़ रहा था। इतनी छोटी बच्ची और उसने नेजे की अली सकीना के सर पे मारी और सकीना जमीन पे गिर गई। मगर खुदा की कसम मैं हैरान हो गया पढ़ के, जब वापस पलटी है ना तो आगे फूफी से जख्म का जिक्र नहीं किया, कहा फूफी किसी के पास चादर है। जालिम मेरे सर से चादर उतार के ले गया है। पलट के अली की बेटी ने कहा तेरी फूफी का हाल भी वही है जो तेरा हाल है। अजरों को बल्लाह, अजरों को बल्लाह, अजरों को बल्लाह। आखिरी जुमला दर्द भरा कहने लगा हूं, आखिरी जुमला दर्द भरा कहने लगा हूं, जिनके खानदान का नाम ही हिजाबुल्लाह है। खुदा की कसम उनके साथ उम्मत ने ये सुलूक किया है, उम्मत ने ये सुलूक किया है। अली के घर के बाहर वाली दीवार गिरा दी गई। तारीख ने लिखा है कि 3 महीने अली दीवार की जगह कपड़ा बांध कर कभी ज़ैनब को छुपाते थे, कभी उम्मे कुलसूम से, आओ बेटियों अली के पीछे छुप जाओ, ये बड़े बेगैरत लोग।